रिकॉर्डिंग बंद कर दिया। ओके, तो यहाँ पे आने के बाद npm create it at the rate वही सारे लोकल काम जो हम करते आ रहे हैं दोबारा करेंगे। यूज स्टेट नहीं करना, आज हमने रेक्टर आउटर डोम करना। यूज स्टेट का हो गया जितना करना था, अब प्रैक्टिस है हमारी। चल पड़ा इधर जो चला रहे हैं इधर चल रहा है, काम सारा क्लाउड पे हो रहा है। सोर्स में गया, मेन डॉट JSX सारा पढ़ते। यहाँ पे आने के बाद शो करो कट। यहाँ पे एक चीज़ और इंस्टॉल करें, भाई रिएक्ट आउटर डोम इंस्टॉल हो गया। मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे फाइल बनाओ, हेलो फाइल बना देते हैं डाटा। अभी डाटा JS करके फाइल बनाई, जिसमें गया यूजर्स का डाटा, आईडी लाइक 101, name will be like मोहन बहुत नहीं होता है बड़े मौसम वाले will be just a normal। एक डमी डाटा बना रहे हैं बस। GPT से भी बनवा सकते हो, जिससे मर्जी बनवा सकते हो। डाटा चाहिए 101, 102, 103, मोहन, सोहन एंड रोहन, राइट, 3 नाम। ये फ्रंट एंड, बैक एंड और ये हमारा फुल स्टैक। ठीक, 3 प्रोफाइल बनते हैं। इसको यहीं पे एक्सपोर्ट कर देते, नीचे जाएगा। क्या कह रहा है? एक्सप्रेशन एक्सपेक्टेड, which expression expected ज्यादा ठीक है। And now here we can सारा एक्शन नहीं है, डाउनलोड करनी पड़ेगी। रिटर्न अब जाके देखो चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, हमने राउटर डोम में इंस्टॉल किया, राउटर डोम पे इंस्टॉल कर लिया, यूज कर लेते हैं।
नहीं आ रहा, पहले इंपोर्ट करते हैं। ब्राउज़र आउटलाइनर बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है। डाटा में यहाँ पे मुझे क्लाउड्स बनाना है, क्लाउड्स मुझे पेज बना देनी चाहिए, 2-4 पहले तो फोल्डर बना पेज बनाता हूँ, पेजेस इसमें रखूँगा एक होम पेज, ठीक बन गया। अब पेजेस के अंदर एक और पेज बनाता हूँ मैं यूज़र का, वो बनाया फंक्शन यूज़र होम बन गया और एक यूज़र बन गया। यूज़र पे मैं एक डाटा शो कर देता हूँ H1, वेलकम टू, वेलकम की स्पेलिंग गलत है क्या? ठीक है, अब app.jsx में स्लैश आउट पे एलिमेंट कैसे शो करूंगा मैं, ठीक ये तो आ जाएगा है ना, ऊपर वाला भी आएगा, बेसिक सी बात है। इधर एक और राउट बनाता हूँ मैं अपना, राउट पाथ जाएगा इसका डायनामिक यूज़र, यूज़र को भी हटा के ना हम यूज़र का नेम रख देंगे स्पेसिफिकली, आईडी लिए तो नहीं रखेंगे, वैसे ही करेंगे, उसमें डाल दूंगा यूज़र। जब यूज़र राउट पे आएंगे तो हमारा डायनामिक राउटिंग होगी, ठीक इस पे आया ना। अब मुझे बनाने लिंक्स, सबसे पहले तो मुझे वहाँ पे डाटा, हाँ कुछ भी क्लिक कर देता हूँ, डाटा इंपोर्ट करना, डाटा का नाम क्या था, यूजर्स, डाटा में यूजर मैंने जो बनाया था उसे इंपोर्ट कर लिया है ना। अब मैंने क्या करना, उस यूजर के ऊपर मैप करके, यूजर में ध्यान से देख लो क्या चीज है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक हर किसी की आईडी यूनिक है, तो यूजर्स डॉट मैप रिटर्न किया सिंपल, ओके
ये लेगा एक आइटम, ठीक, ये शो क्या करेगा, इसको लगाओ यूएल के अंदर और यूएल को निकालो बाहर, यहाँ से यूएल के अंदर तुम्हारा मैप फंक्शन एग्जिस्ट करता है जो कल गलती की थी सोल्व करते हुए। अब इसके अंदर हर एक आइटम पे मैं नेविगेट कर रहा हूँ, है ना, यूजर के हर एक ऑब्जेक्ट पे मैं नेविगेट कर रहा हूँ। तो इसके अंदर आएगा li और li के अंदर जाएगा हमारा यूजर का नेम, ठीक, यूजर्स आइटम आएगा, सॉरी आइटम, ठीक, ये एंटर होगा। बट यहाँ पे आएगी की मेरी होगी यूनिक आइटम डॉट आईडी। आईडी क्यों ली मैंने, क्योंकि उसकी आईडी ही यूनिक है। आ गया फिर आईडी के थ्रू नेविगेट करेंगे, ओके, आईडी के थ्रू नेविगेट करेंगे, उसका नेम आ जाएगा, नहीं आएगा, अब आएगा, ठीक है। एंड वी वांट लिंक हियर, राइट, लिंक के बगैर तो काम होगा नहीं, पहले देख लेते हैं कहीं पे शो हो रहा है, हो तो रहा है। अब हमने बनाना ये सभी लिंक्स को क्लिकेबल, जितने डाटा होंगे यूजर्स के उतने लिंक्स बन जाएंगे क्लिकेबल। इसको हटाओ, इसको मत ही हटाओ, इसको यहाँ ही क्लिक लो और इंपोर्ट कर। लिंक कौन सा लेना, राउटर वाला आया नहीं, आना तो चलिए था। इधर मैंने लिंक इंपोर्ट किया, राउटर से लिंक लिया, उसे लिंक पे इंपोर्ट किया और ये जाएगा कहाँ पे, टू, कहाँ जाएगा ये जाएगा यूजर्स एंड देन दूसरा चेंज कर दिया। अरे यार मैं भूल गया था सॉरी, और ऊपर से चाय भी ठंडी होगी, मुझे लगा बैठो यूजर के बाद आईडी, ठीक, यूजर के बाद अगर मैंने यहाँ पे आईडी लिखनी हुई तो मैं कैसे ऐसे लिख सकता हूँ, क्या वर्क करेगा, बोलो करेगा वर्क, नहीं करेगा ना, ओ दो आ गए, ठीक है, और इसको उठा के अब लिंक खाली है लगा दो, आप देखो बात कर रहा है कि नहीं, सारे लिंक्स बन गए। हाँ, राउट तो एग्जिस्ट करते हैं, आप कर रहे हैं राउट एग्जिस्ट, है ना, डायनेमिक राउटिंग हो रही है, ध्यान से देखना, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, मैंने सिर्फ एक राउट बनाया और अपने आप राउट्स बन गए क्योंकि मैंने मैपिंग की है डाटा के ऊपर, ओके ऐसे। अब हमने क्या करना है, ये तो हो गया, राउट्स कैसे बन गए ये पता लगा तो मैं आगे बढ़ूँ, बोलो यहाँ तक पता लगा, तमन्ना शर्मा का होगा, बाकी बाकी ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हाँ जी आगे बढ़ो फिर, मेरी क्लास है, बाद में मत डिस्टर्ब करना मुझे, मैं अभी भी पूछ रहा हूँ, ठीक। तो अब हम जाएंगे, देखो जब हम इस राउट पे जाते हैं स्लैश यूजर स्लैश आईडी पे, तो कौन सा पेज खुल रहा है, यूजर का, तो हम जब भी स्लैश आईडी कोई भी डायनेमिक राउट पे जाएंगे हमेशा यूजर का ही प्रोफाइल खुलेगा, यूजर वाला कंपोनेंट खुलेगा, है ना। तो अब यूजर वाले कंपोनेंट को हम इस तरह से एडिट करेंगे कि वो हर प्रोफाइल के लिए, हर राउट के लिए अलग तरीके से रेंडर हो, समझे। देखो जब भी यहाँ पे कोई आईडी चेंज होती है वो एक ही पेज को रेंडर करता है हमेशा यूजर्स को, ये वाले पेज को, जब भी डायनामिक राउटिंग होती है एक ही पेज रेंडर होता है,
और इस पेज को इस तरह से लिखना है कि वो हर पेज के लिए अलग दिखे, हर राउट के लिए अलग दिखे। वो हम कैसे कर सकते हैं? जैसे में आओ और सबसे पहले तो यहाँ पे देखो कि आईडी मिल रही है कि नहीं मिल रही। आईडी लेने के लिए हम पहले यहाँ पे लिखो दिस इज लिखो पेज बहुत अच्छे। अब मुझे वो आईडी लेने के लिए, आईडी मुझे मिल कहाँ से सकती है? मेरे को पैरम से मिल सकती है आईडी, है ना? यहाँ से मेरे को आईडी मिल सकती है। किसी भी पेज पे जाऊंगा तो मेरे को पैरम से डाटा मिल सकता है। तो पैरम से डाटा लेने के लिए हम क्या यूज करते हैं? यूज पैरम। पैरम पैरम यूज किया, इसे किया रन। ये एक फंक्शन है जो कुछ चीजें रिटर्न करता है, ठीक है? एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है ये फंक्शन, और वो ऑब्जेक्ट जो रिटर्न करेगा उसे मैं एक वैल्यू में स्टोर करवा सकता हूँ, ठीक? ये कुछ रिटर्न करेगा उसे मैं स्टोर करवा सकता हूँ वैल्यू में, और ये रिटर्न क्या कर रहा है उसे मैं देख लेता हूँ। console.log, ठीक है? यार कैसे आ रहा है? I think I made some mistake. Let me see the code again. इन दोनों चीजों को इधर लगाना होता है फंक्शन के अंदर। अब ये रन करेगा तो या कोड आ गया, आईडी मिल गई हमें। जिस राउट पे जाऊंगा उस राउट की आईडी मिल जाएगी मुझे, है ना? यहाँ तक तो डन है। यूज पैरम से हम आईडी ले सकते हैं। बहुत अच्छा। अगर यहाँ तक हो गया तो तुम्हारा 90% राउटिंग हो गई, डायनामिक राउटिंग, ठीक। अब इस राउट से हमें आईडी मिल गई, और ये 2 बार कोड क्यों चल रहा है? एक बार टेस्टिंग में चलता है, एक बार डेवलपमेंट में चलता है स्ट्रिक्ट मोड से, ठीक है? टू स्टे ऑन सिक्योर साइड, एरर प्रूनिंग के लिए। ओके, तो यहाँ तक तो आ गया, हमें आईडी भी मिल रही है। अब आईडी मिल ही रही है तो हमेशा आईडी ही मिलती है, और वैसे भी वो चीज़ मिलती है जो हमने वहाँ पे डायनामिक राउट में लिखा है। यहाँ पे जो मैंने वैल्यू यहाँ पे लिख रखी है वही हमेशा हमें पेरेंट्स में एज ए की वैल्यू में मिलेगी, ठीक है? तो आप वहाँ से डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो। हर बार पैरम लेके डॉट करके नोटेशन लगा के चेनिंग करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट लिखोगे तो आपको डायरेक्ट भी मिल जाएगा, ठीक। अब हमारे पास काम है इस यूजर का डाटा दिखाना जिसकी आईडी सेम है, ठीक है? सिर्फ उसी का डाटा दिखाना है हमने स्क्रीन पे। वेलकम टू यूजर, यहाँ पे आईडी लिखो। जब भी इसकी आईडी पे जाऊंगा तो उसकी आईडी शो हो जाएगी। ओके, यहाँ पे आओ। यहाँ पे हमने यूजर का डाटा दिखाना है। द नेम ऑफ, नेम लिख देते हैं सीधा। H1 इज, इधर ना P लगाओ, P इज मच बेटर। हर टेक्स्ट का साइज बराबर नहीं होना चाहिए, इससे हमें ये नहीं पता लगता कि किस पे फोकस करना है, किस पे फोकस नहीं करना। यूएक्स के कुछ रूल्स हैं, ठीक है? तो यहाँ पे लिखो नेम, इधर रख देता हूँ मैं मोहन। मोहन है, इसको हटाओ और इधर लिखो मोहन। ये तो अकेला मोहन का हो गया, ठीक है? और इसका बायो भी लिख देता हूँ, बायो, ठीक। अब मैंने को, ये तो हो गया भाई एक हार्ड कोडेड, ठीक है? इसको भी हटा दूँ। तो ये तो सिंगल प्रोफाइल होगी, बट हमने इस पेज को ऐसे बनाना है कि हर एक यूजर के लिए अडेप्ट कर जाए, है ना? तो हमने इसमें एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं देनी, हमने इसमें वेरिएबल्स डालने हैं ताकि वेरिएबल्स अपडेट हो जाए और वो पेज उस वेरिएबल के लिए स्पेसिफिकली डोनेट हो जाए। तो ऐसे जो भी चीजें होंगी तुम्हारे पास उसे एक डालो, क्या कहते हैं उसे, वेरिएबल में, ठीक। ओके, अब ये वेरिएबल मिलेंगे कहाँ से? ये हमें मिलेंगे यूजर से। यूजर्स डाटा आया था ना हमारे पास, ये डाटा यूजर्स लिया। अब यूजर को करेंगे फिल्टर, फिल्टर करेंगे, गेट करेंगे, सन करेंगे, वो हम देख लेते हैं क्या करेंगे। यूजर्स डॉट
सम कौन सा मेथड होता है, फाइंड, ये भी काम कर लेगा। फाइंड हमें पहला जो मैचिंग टर्म होता है वो रिटर्न करके देता है, फाइंड कॉल द फाइंड वन, हाँ ठीक है, यही यूज करेंगे। फाइंड एक कॉल बैक फंक्शन लेगा, ठीक है, और यहाँ पे आइटम देंगे और ये रिटर्न क्या करेगा, आईडी विच इज इक्वल टू यूजर, यूजर नहीं आइटम, आइटम की आईडी से, ठीक, इसका नाम रख दो कॉन्स्ट यूजर। समझे क्या हुआ, यहाँ पे हमने अपने डाटाबेस पे फिल्टर लगाया, फाइंड लगाया, फिल्टर लग मेथड है वहाँ पे वर्ड यूज करना सही नहीं होगा, हमने अपने डाटाबेस पे एक मेथड लगाया फाइंड, और वो वही वाला यूजर फाइंड करके देगा जिसकी आईडी मेरे पेरेंट्स की आईडी से सेम है। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं कंसोल लॉग करवा के देखूँ, कंसोल लॉग क्या करना है, डायरेक्ट यूज करते हैं। यहाँ पे यूजर आईडी तो हो ही थी, पेरेंट्स से ले रहा हूँ, यहाँ पे यूजर डॉट नेम होगा, हाँ है, तो यूजर डॉट बाय होगा। अगर अब मैं जाऊँ तो एरर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, डिबग करते हैं, तो एरर आ रहा है, कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टी ऑफ नेम। इसको ये कह रहा है कि कोई की हमारी डिफरेंट हो, काम फर्क पड़ गया। अच्छा यहाँ तक तो ठीक चल रहा था, ठीक है, इसको हटाओ, कंसोल लॉग यूज करते हैं। अनडिफाइन आ रहा है, यूजर मिला ही नहीं उसे, ऐसे नहीं मिला उसे यूजर। मेरे को लगता है मैंने इसी लाइन में कोई गलती की है ना, पीछे की है गलती है, इसमें ना वो स्ट्रिंग में मिलती है, हाँ 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 हाँ, उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा यार। को आप किसी स्ट्रिंग को आप कन्वर्ट करना चाहोगे, है? क्या मिलती है, हाँ यार मुझे एक मिनट रुक रहा यार, तो मेरे को भी कंफ्यूज कर बैठा। हम ना पैरम ही निकाल के देखते हैं, ट्राई एंड कैच, पैरम में गए, यहाँ पे पैरम कंट्रोल कर रहा है, इन सभी चीज़ों को भूल जाओ आप, पहले तो पैरम देखते हैं मिलता भी है कि नहीं मिलता। आईडी इज नॉट डिफाइंड, यूजर में 9 पे, यूजर पे 9 पे, अच्छा ठीक है, स्ट्रिंग में मिल रही है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ अब आ रही है, राइट, फिल्टरिंग में ही हमने गलती की थी, स्ट्रिंग का नंबर से कैसे कन्वर्ट कर दिया। बायो इज नॉट डिफाइंड, बायो, बायो कैपिटल था क्या, हाँ यूजर, तो आ गया,
डायनामिक राउटिंग हो रही है, बिल्कुल हो रही है, इसे कहते हैं डायनामिक राउटिंग। ऊपर से गया, शुक्र है 2 दिन लगे पर पल्ले बढ़ गया। ऊपर से गया, कोई ना, अब ठीक जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो ठीक हो जाएगा। इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हैं कि हम नेम डाल दें, कर रहे हैं तो बहुत। यहाँ पे एक हमारे पास और की आती है यूज लोकेशन की। यूज लोकेशन क्या करता है वो भी बता देता हूँ। बेसिकली यूज लोकेशन का काम होता है लोकेशन की डिटेल्स प्रोवाइड करना, ठीक है। राउट कौन सा है, पाथ कौन सा है, ठीक है। उसके साथ हम डाटा भी पास कर सकते हैं साथ में। तो यूज लोकेशन क्या काम करता है हम सारे काम देखेंगे। यूज लोकेशन भी वही सेम, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, ठीक है। जैसे यूज किया और लोकेशन डाला और से कंसोल लॉग लगवा दें, कंसोल डॉट लॉग लोकेशन। तो क्या रिटर्न करता है, ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ और इसमें हमारे पास 4-5 चीजें आई। वो 4-5 चीजें कौन कौन सी है? पहला तो है हैश, ठीक है। दूसरा है हमारे पास की, तीसरा पाथ नेम, चौथा सर्च और आखिरी स्टेट, ठीक है। पाथ हमें पता है, ठीक है। हैश का मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम हम स्टेट यूज करते हैं इसलिए मुझे भी भूल गया, ठीक है। पाथ में हमारे पास राउट नेम होता है, सर्च हमारे पास अगर मैंने क्यूरी वगैरह डाल दी तो वो होती है, यहाँ पे डाल दूंगा तो ठीक, सिंपल ऐसे नहीं है। तो या हमारे पास सर्च वगैरह में क्यूरी आ जाती है, स्टेट में हमारे पास आता है डाटा, वो जो हम पास करने वाले हैं अभी, वो कहाँ से पास करेंगे? वो हम पास करेंगे जहाँ से नेविगेशन होती है। यूज लोकेशन जो स्टेट यहाँ पे गेन करता है वो स्टेट उसे मिलती है जहाँ से नेविगेशन शुरू हुई है। नेविगेशन हमारी शुरू हुई यहाँ से, तो यहीं से स्टेट पास किया जाता है। स्टेट, स्टेट में आप कुछ भी डाल सकते हो, मेनली ऑब्जेक्ट डाला जाता है, इसमें डाल दो आप नेम और आइटम डॉट, नो यहाँ पे उसकी जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि वो पहले से जावास्क्रिप्ट में हम करा। ओके, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ डोमेन के अंदर गया एंड मैंने जो डाटा पास किया वो मुझे स्टेट में मिल गया, ठीक। यूज लोकेशन क्या करता है, नेविगेशन के बिटवीन डाटा पास करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। नेविगेशन के थ्रू आप चाहते हो कि मैं कुछ डाटा पास करना चाहता हूँ तो आप ऐसे कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम यूजर की डिटेल्स, यूजर नेम वगैरह पास करने के लिए यूज किया जाता है। जब आपने लॉगिन किया तो होता क्या है कि आपने लॉगिन किया तो आपका पेज डायनामिकली चेंज हो जाता है। उसके लिए मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूज नेविगेशन यूज करते हैं, वो भी मैं बता देता हूँ। थोड़ी पूरी स्टोरी होती है कहाँ पे क्या चीज़ यूज होती है, यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखो, यूज लोकेशन हमें सिर्फ डाटा कलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। यूज लोकेशन एक ऑब्जेक्ट देता है जो कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है हमारे राउटिंग की, ठीक है। एक इसमें स्पेसिफिक आईडी भी होती है हमारे राउट्स की, आई थिंक की है, जो राउटिंग को एक आईडी डिफाइन करता है, ठीक। उसके अलावा हमें हमारा मोस्ट ऑफ द काम जो होगा वो होगा स्टेट से, और स्टेट हमें मिलती है कहाँ से, जहाँ से राउटिंग शुरू हुई है, ठीक है। जहाँ से क्लिक करके राउट किया है वहां से स्टेट पास किया जाता है हमारे नेक्स्ट पेज को। हमने राउटिंग यहाँ से शुरू की थी तो यहाँ से हमने एक डाटा भेजा स्टेट में, नेम, और नेम में वही यूजर यूजर का नाम भेज दिया मैंने, तो वो चला गया साथ में। और वहां से रिसीव करने के लिए हमने किया यूज लोकेशन, और यूज लोकेशन के अंदर जाके आप स्टेट यूज करके फिर डॉट लगा के नेम यूज करोगे तो तुम्हारे पास डाटा आ जाएगा। बेसिक सी बात है ऑब्जेक्ट चेनिंग के लिए। ओके,
अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है हमारे एग्जिस्टेंस में, यूज नेविगेशन। सारी चीज़ें एक ही जगह पे लगा रहा हूँ, कंफ्यूज मत हो। यूज नेविगेशन क्या करता है, यहाँ पे नहीं लगानी चाहिए मुझे लगता है यहाँ पे लगानी चाहिए, होम पेज पे। यूज नेविगेट, ठीक, ये भी एक फंक्शन है जो क्या प्रोवाइड करता है, मल्टीपल फंक्शंस टू नेविगेट लॉजिकली थ्रू बटन्स, नहीं थ्रू लॉजिकली। अभी तक हम बटन से नेविगेट करते आ रहे हैं, लिंक पे क्लिक किया नेविगेट कर लिया, लिंक पे क्लिक किया नेविगेट कर लिया। अब हम ऐसा करेंगे कि बिना लिंक पे क्लिक किए नेविगेट करके देखेंगे, ठीक है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक लॉजिक। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक लॉजिक बना देता हूँ, एक फंक्शन बना देते हैं गेट सम का, एच, एच नहीं थी, हर बार एच को यूज कर, ठीक। यहाँ पे बंदे ने डाला, तो ठीक है, फॉर्म बनाते हैं थोड़ा सा, इनपुट फॉर्म नहीं, फॉर्म बनाऊंगा तो तुम लोग फिर स्टेट में कंफ्यूज हो जाओगे। एक छोटा सा 2+2 बनाए, इनपुट ले लेते हैं, जब उस पर वैल्यू क्लिक होगी तो हम उसको राउट करवा देंगे। इनपुट टेक्स्ट लिया, उसकी वैल्यू ली, नेम, वैल्यू में ईमेल डाल और कंटेंट मैंने सेव कर लिया। और अब क्या करेंगे, बटन बनाएंगे एंड सबमिट, ठीक। इस बटन पे जब भी क्लिक करेगा कोई ऑन क्लिक हैंडल सबमिट, हैंडल होगा सबमिट, एंड हियर वी आर गोइंग टू क्रिएट वन सबमिट। एंड दिस इज समथिंग एरो फंक्शन। अब यहाँ पे क्या करो, जब भी हैंडल सबमिट पे क्लिक होगा हम करेंगे इसको यूज नेविगेट को। पहले तो नेविगेट कर देंगे, कहाँ पे नेविगेट करना चाहते हो, तो मैं एक जगह पे नेविगेट करना चाहता हूँ, मेरे पास पेजेस है, यूजेस पे नेविगेट कर लें। एक पेज बना लेते हैं नया, ईमेल पेज, पेज डाला। ऐसा कुछ पेज होता नहीं, मैंने जानबूझ के अजीब सा नाम दिया। तो जब भी कोई यूजर हमारे ईमेल के अंदर वैल्यू डालेगा, बटन पे क्लिक करेगा, ये फंक्शन वर्क करेगा और ये फंक्शन से क्या करेगा, ईमेल पे राउट कर देगा।
नेविगेट टू ईमेल, और ईमेल राउट पे हम जब जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ईमेल, और उसे एक डाटा भी मिलेगा। डाटा भेजना कैसे है वो मैं बताता हूँ। पहले तो नेविगेट करके देखो, अच्छा ये तो यहीं पे नेविगेट हो जाएगा, तो ये दिखेगा भी नहीं, चलो पहले नेविगेट करके देखते हैं। कुछ डाला, एंटर किया, हम आ गए ईमेल पेज। तो विदाउट यूजिंग एनी लिंक और या फिर एंकर टैग हम नेविगेट कर सकते हैं विद अवर लॉजिक बाय यूजिंग यूज नेविगेशन। यूज नेविगेशन का यूज केस समझ आया। हम डाटा ट्रांसफर करेंगे। फिर से बोल रहा हूँ, देखो हम अभी तक राउटिंग कैसे कर रहे थे, विद यूजिंग बटन्स। कौन से बटन थे हमारे पास, एंकर टैग या फिर हम लिंक टैग से नेविगेट करते थे। HTML में हम एंकर टैग यूज करते थे, राउटर में हमने लिंक टैग देखा जो कि सेम एंकर टैग की तरह काम करते थे राउटिंग करने के लिए, और उसमें हम डाटा भी ट्रांसफर कर सकते थे। बट विदाउट यूजिंग एंकर टैग हम चाहते हैं कि हम लॉजिक के थ्रू वर्क करें, कि जैसे यूजर ने मैंने फॉर्म फॉर्म बनाया, लॉगिन फॉर्म, उसमें उसने ईमेल डाला, उसने पासवर्ड डाला, तो जैसे उसने सबमिट किया तो लॉजिक परफॉर्म होने के बाद क्या होगा कि वो नेविगेट कर देगा। यहाँ मैं अपना कोई लॉजिक लिख सकता हूँ, लॉजिक अभी यहाँ पे लिख लो console.log। ये तो पता ना कि अपनी जावास्क्रिप्ट कौन सी लैंग्वेज, इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, तो लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करती है। तो अगर ऊपर वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा तो नीचे वाली लाइन एग्जीक्यूट कभी होगी ही नहीं, है ना, ये तो पता है। तो जब तक ऊपर वाली लाइन नहीं चलेगी, 2+2 का कंसोल नहीं निकलेगा, तब तक ईमेल राउट नहीं होगा। तो यहाँ पे ऐसे फंक्शन का क्या यूज केस है, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम लॉगिन या फिर ऑथेंटिकेशन के लॉजिक लिखे जाते हैं, और फिर उसके बाद अगर लॉजिक परफॉर्म हो जाए, अपना रिजल्ट ट्रू आ जाए, तो कंडीशन ये होती है मोस्ट ऑफ द टाइम कि अगर रिजल्ट हमारे पास ट्रू है तो हम क्या करते हैं, नेविगेट कर देते हैं। ठीक, ये कर देते हैं। हाँ जी, हाँ चेक करने के लिए। हम्म, लिख देंगे यहाँ पे, लेट रिटर्न, रिटर्न नहीं रिजल्ट, 2+2। क्या, तो अगर मेरे पास रिजल्ट की वैल्यू होगी तो मैं नेविगेट कर लूंगा, वरना नहीं करूंगा, सिंपल। ओके, मैंने कुछ भरा, मेरा लॉजिक काम कर गया और मैं पेज पे आ गया। दैट्स हाउ वी नेविगेट इन नेविगेशन। ठीक है, यूज नेविगेट का कॉन्सेप्ट समझ आया। विदाउट यूजिंग लिंक टैग हम नेविगेट कर सकते हैं। और इसमें डाटा कैसे भेज सकते हैं, बेसिक काम तो हमारा यही था कि अगर नेविगेट हम बटन से कर रहे हैं तो भी हम डाटा कैसे भेज सकते हैं, विद हम स्टेट से भेज सकते हैं यहाँ पे डाटा, और अगर हम नेविगेशन से यूज कर रहे हैं तो उसमें हम डाटा कैसे भेज सकते हैं, उसमें भी हम ऐसे ही डाटा भेज सकते हैं जैसे उसमें भेजा। यहाँ पे राउट के बाद यहाँ स्टेट करके तेरा एसटी आ देगा, देख लेते हैं नेम, नो, इधर नहीं, इधर रिसीव करना पड़ेगा ना, लोकेशन, लोकेशन और इसको सेव किया, लोकेशन में डिस्ट्रक्शन भी कर सकते हो, कोई नहीं रोकता। एंड console.log लोकेशन, अच्छी लोकेशन मिल रही है कि नहीं मिल रही, आ रही है, और डाटा आ रहा है, स्टेट नल आ रहा है, बाय द स्टेट इज नल, डाटा पास नहीं हुआ ढंग से। We have the issue। मैं की भूल गया, let's set the docs।
बस हाँ ये रहा। तो पास डाटा है तो ये नहीं है। If you use state, this will be available on the location object on the next page. Access is with the use location data. Okay. So you have to provide the whole value in path name and value. Let me try one more thing. अब आ गया। तो ऐसे तुम्हारा डाटा आ सकता है। मैंने भी डॉक्स पढ़ के किया अभी यहाँ से जब स्टेट भेज सकते हैं। ऊपर वाला तो वर्क किया नहीं बट नीचे वाला कोड चल पड़ा। तो यूज नेविगेशन से अगर तुम डाटा भेजना चाहते हो तो तुम्हें ऑब्जेक्ट के अंदर जाके स्टेट यूज करना पड़ेगा और उसके अंदर तुम कुछ भी भेज सकते हो। यहाँ पे अगर तुम्हें ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करना तो तुम सीधा यहाँ पे ABC लिखो, ये भी एक डाटा ही है। या फिर तुम इसके अंदर ऑब्जेक्ट भेजना चाहते हो, इसके अंदर ऑब्जेक्ट भेज दो, कुछ भी भेज सकते हो। बेसिक सी चीज़ है। नेविगेट तो करना पड़ेगा तभी डाटा है। स्टेट के अंदर सीधा डाटा आ गया। ठीक, ऐसे डाटा पास होता है। अभी हमने पढ़ा राउटिंग कैसे होती है, डायनामिक राउटिंग कैसे होती है, यूज लोकेशन क्या करता है, और यूज हमारे पास यूज पैरम भी पढ़ लिया वैसे तो, और यूज नेविगेट क्या करता है। चार चीज़ें पढ़ी हैं नेविगेशन के रिगार्डिंग। अगर कोई डाउट है तो ज़रूर बताओ, अभी के अभी। बोलो बोलो। नहीं, यूज लोकेशन को तभी यूज करना है अगर तुम डाटा एक्सेस करना चाहते हो। राउटिंग के रिगार्डिंग डाटा एक्सेस करना चाहते हो तो तुम यूज लोकेशन यूज करो। और अगर तुमने डाटा लेना है तो डाटा कहीं से तो भेजोगे, और भेजने का तरीका मैं अभी तक बता रहा था। डाटा भेजने के दो तरीके हैं। अगर तुम लिंक के थ्रू डाटा भेजना चाहते हो तो वहाँ पे एक स्टेट करके एक एट्रीब्यूट एग्जिस्ट करता है लिंक में, तो स्टेट से भी तुम डाटा भेज भेज सकते हो। अगर तुम नेविगेट के थ्रू डाटा भेजना चाहते हो तो नेविगेट के थ्रू भी डाटा भेज सकते हो। एट द एंड वो यूज होगा अपने यूज लोकेशन के थ्रू, और यहाँ पे आने के बाद तुम उसे किसी भी तरह से यूज कर सकते हो। लोकेशन डॉट स्टेट। हाँ जी बच्चों।
राउटिंग के रिगार्डिंग कोई डाउट है? बताओ। रिकैप करता हूँ दोबारा, ठीक है? शुरू से बता रहा हूँ, कहीं पे भी अगर फंस रहे हो तो मुझे बताना, ठीक है? जो शुरू से करवाया आज के दिन का फिर से बता रहा हूँ। हमें सबसे पहले प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया, है ना? राउटर वगैरह इंस्टॉल किया, फिर मैंने राउट सेटअप किया। राउट सेटअप किया, एक होम राउट सेलेक्ट किया, सेटअप किया, और मैंने एक यूजर राउट बनाया। यूजर राउट मैंने इस तरह से बनाया जो कि मेरा पाथ डायनामिकली एग्जिस्ट करे, ठीक है? मल्टीपल पाथ्स को मैंने बनाने थे, इसलिए मैंने एक डायनामिक राउट बनाया जो मल्टीपल राउट्स को अनेबल कर देता है, और बाय यूजिंग सिंगल पेज, सिंगल कंपोनेंट। ओके, और वो सिंगल कंपोनेंट था ये वाला। इस सिंगल कंपोनेंट में हमने क्या करना है, हमने इस तरह से एक स्केलेटन बनाना है जो कि हर पेज के लिए सेम दिखे, ठीक है? और हर पेज के लिए, हर पेज की आईडी और डाटा को शो करे। लाइक आपने देखा है, आपने अमेजोन वगैरह की वेबसाइट खोली होगी, वहाँ पे जब आप प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में जाते हो तो सारे प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन सेम ही होते हैं, लेआउट सेम ही होता है, बस फोटो चेंज हो जाती है, नेम चेंज हो जाता है, प्राइस चेंज हो जाता है, राइट? उसके अलावा सारा लेआउट सेम होता है, डिजाइनिंग सेम होती है, स्टाइलिंग सेम होती है, फंक्शनैलिटी सेम होती है, बस डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट चेंज हो जाती हैं। वही सेम स्केलेटन आपने भी बनाना है ऐसे राउट में जो सिमिलर होता है, बस आपने डिटेल्स चेंज कर देनी है, और डिटेल्स को हमेशा वेरिएबल में स्टोर करना है। और डिटेल चेंज कैसे करोगे? तुम्हें एक डाटा से डाटाबेस से डाटा फेच करना पड़ेगा, तभी जाके तुम डिटेल यूज कर पाओगे, ठीक है? और वो फेच करने के लिए तुम्हें एक की चाहिए होगी जिसे तुम कंपेयर करोगे डाटा फेच करने के लिए। वो हम की कहाँ से ले रहे हैं? पैरम से। और पैरम जो वैल्यू देता है वो देता है स्ट्रिंग में, जो कि हमने अभी देखा हमारा एरर आया था, उस स्ट्रिंग को मैंने कन्वर्ट किया पार्स इंट में, ठीक है? पार्स इंट क्यों किया, पार्स फ्लोट क्यों नहीं किया, इसका जवाब तुम खुद करो, ठीक है? पार्स इंट में हमने कन्वर्ट किया, और फिर हमने उसे फिल्टर करने के लिए फाइंड में डाला, और जो पहला एलिमेंट हमारा मैच कर गया उसे हमने डिस्प्ले पर दिखवा दिया। यह था नॉर्मल डायनामिक राउटिंग का एक एग्जाम्पल, ठीक? आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद हमने पढ़ा यूज लोकेशन क्या होता है। यूज लोकेशन होता है कि जब भी हमने अपने लोकेशन, अपने राउट के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है, तब हम यूज लोकेशन यूज करते हैं, ठीक है? इसमें हमें बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। अब मेरी मत मानो, आप डॉक्स पढ़ो, मैं भी डॉक्स पढ़ता हूँ, ठीक है? यहाँ पे वैसे कुछ लिखा नहीं है, कुछ नहीं लिखा वैसे यहाँ पे, ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है? या कुछ जानकारी हमें प्रोवाइड करता है, लाइक पाथ नेम, हम किस पाथ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, उस पर हैशिंग हुई है कि नहीं हुई है, हैश के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता, सॉरी, आप सर्च कर सकते हो, ठीक है? की हमारी एक स्पेसिफिक आईडी होती है राउटिंग की, ठीक है? जिस हम जब भी कोई राउट करते हैं ना, तो एक आईडी क्रिएट होती है, तो वो आईडी की में ही स्टोर होती है, ठीक है? हर हर एक राउटिंग की एक आईडी होती है। पाथ नेम हमारा जो पाथ एग्जिस्ट कर रहा है, सर्च हमारा पास जो क्यूरी हम डालते हैं, क्वेश्चन मार्क डालने के बाद क्यूरी डालते हैं, तो सर्च उस क्यूरी को एक्सेप्ट करता है, ठीक है? एंड स्टेट, स्टेट इज एबीसी, जो हमने डाटा पास किया। ओके, आई गॉट द रिमेम्बर, मुझे वो याद आ गया। हैश क्या होता है? हैश होता है हमारे पास आईडी। जब आप किसी, आपने देखा होगा, आप एचटीएमएल वगैरह में जब किसी पेज पे राउट करते हो तो आप आईडी के थ्रू भी राउट कर सकते हो, है ना? तो जब आप राउट करते हो ऐसी जगह पे, तो हैश उस चीज को कैप्चर करता है, ठीक है? ओके, बहुत कम यूज होता है इसलिए मेरे दिमाग से निकल गया। एंड अनदर थिंग इज, क्वेश्चन मार्क डाल के नेम डाल देता हूँ ताकि ये भी तुम्हें पता लग ही जाए मेरा नाम। राउट तो वही है। अब मेरे पास हैश है, सर्च क्यूरी क्यों नहीं आई, क्या रह गया? हाँ, ना 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 ना, चलना तो चाहिए, दोनों आनी चाहिए, दोनों एक साथ नहीं आ सकते, आ सकते हैं। और हैश में भी बाद में लगता होगा। या तो हैश लगता है हमारे सर्च के बाद, ठीक है? छोटा सा एक्सपेरिमेंट, हमें भी कुछ जानने को मिला, आपको भी कुछ जानने को मिला। तो यूज लोकेशन हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? एक हैश प्रोवाइड करता है जिस आईडी पे हमारा पेज एग्जिस्ट करता है, ठीक है? उसके बाद एक हमें की प्रोवाइड, की क्या होता है? हाँ, की हमारे पास एक आईडी थी जो नेविगेशन के लिए होती है,
और उसके बाद हमारे पास पाथ नेम किस राउट पे हम है, उसके बाद सर्च जो हमारे पास क्यूरी है, और एक स्टेट, स्टेट हमारे पास होता है डाटा जो पिछले राउट से पास किया गया है। ओके, आगे बताओ। खुशी, अनु, हिमानी, भवनी, ईशु, जानवी। ठीक है, मैं कोड पुश कर रहा हूँ, आप उठा सकते हो। हो गया। है नहीं? हाँ, इसके अंदर तुम्हें जाएगा राउटर, राउटर के अंदर सारा कोड मिल जाएगा। ठीक है, सर्च करो, कोड देखो और प्रैक्टिस करो राउटिंग की। डायनामिक राउटिंग, ई कॉमर्स वगैरह ऐप बनाओगे तो तुम्हें डायनामिक राउटिंग बहुत ज़्यादा यूज में मिलेगा। अगर तुम ऑथेंटिकेशन वगैरह करोगे तो तुम यूज लोकेशन को बहुत यूज करोगे, और यूज नेविगेशन को भी तुम वहीं पे यूज करोगे जब तुम लॉजिकली नेविगेट करना चाहते हो। वहाँ पे पैरम्स वगैरह तो यूज हो ही जाते हैं। अब जितने भी प्रोजेक्ट बनाओगे तुम, उसमें अभी हमने यूज स्टेट यूज किया ना, और अगर नहीं पता होता यूज स्टेट क्या होता है तो हम यूज भी ना कर पाते। सर अगर डाटाबेस से कनेक्ट हो एप्लीकेशन लाइक मोंगोडीबी तो उससे ऑब्जेक्ट आईडी होती है, उससे कैसे कर सकते हैं बोला। ओके, मोंगोडीबी वगैरह जो हमारे पास डाटाबेस होते हैं उन सभी में एक हमारे पास एक प्राइमरी की होती है, कह सकते हैं, ठीक है, जिससे एक आईडी मिल जाती है जो यूनिकली डिफाइन करती है हमारे एंट्री को। ठीक है, एक एंट्री होती है हमारे पास डाटाबेस में जिसमें हमारे पास डाटा फील्ड होता है। हर एक एंट्री का एक यूनिक की होता है जो उस एंट्री को पूरी को डिफाइन करता है, राइट। और उस एंट्री को सिलेक्ट करना जो यूनिक होता है, और उससे ही डायरेक्ट फैच कर, उसे ही यूज करना है हमें फिल्टर करने के लिए। मोंगोडीबी में बेसिकली वो चीज क्या होती है, कहाँ गया, वो आईडी नहीं होती, वो अंडरस्कोर आईडी होती है। तो उसे यूज करने के बाद हम सेम फिल्टरिंग कर सकते हैं। वो यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा। हर एक एंट्री में, हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक आईडी एग्जिस्ट करती है मोंगोडीबी में। जब भी मोंगोडीबी में कोई डाटा स्टोर करोगे तो मोंगोडीबी एक अपनी ही आईडी जनरेट कर देता है उस फील्ड के साथ, और उसे कहते हैं अंडरस्कोर आईडी। उसका नाम आईडी नहीं अंडरस्कोर आईडी होता है, जिसे आप यूज करके फिल्टरिंग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, और अगर उसका राउट बनाना है, ठीक है, उसके लिए आपने राउटिंग बनाने है, तो राउटिंग बनाने के लिए यहाँ पे आओ, ठीक है, डाटा फैच करो। ठीक है, तुम डाटा फैच करोगे तो तुम्हारे पास एक बंच ऑफ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स आ जाएगी जिसमें सारे फील्ड्स होंगे। उस फील्ड में सिंपल मैप लगाओ, मैप लगाने के बाद तुम्हारे पास आईडी आ जाएगी, और आईडी लगाने के बाद तुम्हारे पास सेम डायनामिक राउट बन जाएंगे जो तुम्हारी आईडी के ऊपर डिपेंड करेंगे। और वही आईडी तुम पैरम से पिक करके उसे अपनी डाटाबेस की आईडी से कंपेयर करके तुम डाटा शो करवा सकते हो। कुछ नहीं, बस नेमिंग कन्वेंशन का फर्क होगा और डाटाबेस से डाटा जो आएगा उसका फर्क होगा। बाकी सिमिलर जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया, सेम सिमिलर स्ट्रक्चर ही वर्क होता है हमारे प्रोजेक्ट्स में। आगे, हाँ जी अनु, और कोई डाउट? तो ठीक है, फिर डायनामिक राउटिंग की प्रैक्टिस करो, और अगर हो सके तो तुम्हें मैं प्रोजेक्ट्स असाइन करने वाला था। मुझे रात टाइम नहीं मिला क्योंकि मैं गया था बाहर। आज मैं 2 दिन लिस्ट बना देता हूँ प्रोजेक्ट्स की, और सबको असाइन, सिंगल सिंगल प्रोजेक्ट्स बना रहे हो कि वैसे ग्रुप में, लाइक डुओ? सही वो रहता है जो कॉलेज एक्सेप्ट करता है। नहीं, कॉलेज की कमांड डील होती है कि सिंगल बच्चा एक ही प्रोजेक्ट लेके आएगा। फिर कभी कभी मान भी जाते, चलो ठीक है 2 ले आओ, ग्रुप में करना है सिंगल करना है, वो उस हिसाब से बता, फिर उस हिसाब से मैं प्रोजेक्ट करूंगा। एंड वन मोर थिंग, जो तुम लोग ग्रुप में हो ना अभी, और तुम्हारे सेम कॉलेज के जितने भी बच्चे हैं, प्लीज अपना अपना नाम एक साथ ड्रॉप कर देना। लेट मी, कौन कौन सा कॉलेज है, मैं पोल बना देता हूँ, वो खुद ही आ जाएंगे। 1 मिनट।
मुझे ना फिर मैं उस हिसाब से प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग काम कर पाऊंगा, नहीं तो मुझे प्रोजेक्ट असाइन करने के लिए हर बच्चे के 30 प्रोजेक्ट तो नहीं तैयार करने पड़ेंगे, क्योंकि बच्चे अलग अलग कॉलेज के तो अलग अलग कॉलेज में सेम प्रोजेक्ट जा सकते हैं। मुझे ये बताओ अलग अलग कॉलेज का कौन कौन सा, पहला कॉलेज कौन सा है? कुरुक्षेत्र कॉलेज। क्या नाम है आपके कॉलेज का? मिनी मिनी अरे यार क्या, शैली कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। ओके, नेक्स्ट आपके कॉलेज का नाम। आपको प्रोजेक्ट चाहिए? नहीं चाहिए ना, आपका तो हो रखा है। आपको चाहिए 45 डेज वाले? लिख लेते हैं फिर भी। क्या नाम है? पंडित शॉर्ट फॉर्म है? अरे किसका नाम बता रहे हो? कॉलेज के नाम के पीछे शर्मा लग रहा है, क्या बात है। पंडित चिरंजीवी PCS लिख दूं? PTCLS, ओके, समझ आएंगे ना जो वहां से। ओके, हाँ जी, आपका सेम है। ओके, एंड रवि आपका? आप 45 डेज के हो? कौन सा कॉलेज है फिर भी? शॉर्ट फॉर्म IG, एक मिनट यार, IG IGGC, ओके, IGGC। आपका सेम ही है, एंड हो चुके हो? फिर तो कोई इशू नहीं है, फिर भी डाटा आना चाहिए बच्चे कहाँ से। ओके ओके ओके, सो ऑनलाइन स्टूडेंट में से मैं पोल डालता हूँ, अगर कोई होगा जो अलग कॉलेज से है तो प्लीज अपना कॉलेज के नाम के साथ अपनी ID या अपना नेम डिस्प्ले कर दे, ठीक है? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। हाँ, अच्छा, बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, हाँ हाँ, बहुत ज्यादा बच्चे हैं। क्या नाम था? हाँ, यूज स्टेट तुम्हें क्लियर है ना? यूज स्टेट के बाद अब हम पढ़ने वाले हैं यूज इफेक्ट या फिर यूज कॉन्टेक्स्ट। क्या पढ़े? यूज इफेक्ट या यूज कॉन्टेक्स्ट? API कॉलिंग करें? API कॉल करनी है, यूज इफेक्ट पढ़ते हैं फिर। यूज इफेक्ट होता है हमारे पास जिससे हम साइड बाय साइड वाले वर्क्स परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है? लाइक API रेंडरिंग, डाटाबेस से कनेक्शन एक्सेट्रा, जो एनिमेशन एक्सेट्रा जो काम होते हैं जो साइड बाय साइड होते हैं, ऐप से रिलेटेड तो होते हैं बट उतना लोड नहीं डालते, साइड बाय साइड वर्क करते हैं। वैसे काम हम कैसे करते हैं? यूज इफेक्ट की हेल्प से। जैसे हम चाहते हैं बार बार रन करवाना, डिपेंड करना चाहते हैं किस अपडेट के बाद वो फंक्शन अपने आप रन कर जाए, तो ऐसी चीजों के लिए हम यूज इफेक्ट यूज करते हैं। ये हम करेंगे कल। हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम बताऊं तो ये एक हफ्ता पड़ा है, इस हफ्ते के बाद प्रोजेक्ट शुरू हो जाएंगे, तो थोड़ी सी स्पीड खींचो। मैं कहता हूँ अभी भी पढ़ा देता हूँ अगर तुम लोग तैयार हो। टाइम ले लेते हैं, नहीं तो पिछला उड़ जाएगा, है ना? कल है क्लास है, एतवार को भी रख सकता हूँ मैं, क्योंकि सिलेबस ज्यादा है। हाँ, आप जा सकते हो, आप भी जा सकते हो। सॉरी, डाउट सेशन शनिवार को? शनिवार को अगर रखनी हुई तो क्लास ही रखेंगे। डाउट सेशन के लिए सुबह आया करो। कल PD क्लास है, तुम्हें बता रखा है क्या कल PD क्लास का? देखो मुझे नहीं आइडिया, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे नहीं आइडिया कल PD क्लास है कि नहीं है। अगर है तो फिर तुम्हारी क्लास नहीं लगेगी, अगर नहीं है तो फिर तुम्हारी क्लास लगेगी। बोला था तो फिर लगेगी। मुझे नहीं पता लगेगी कि नहीं लगेगी। पिछली बार तो बिना बताए ले ली थी इसलिए बच्चे आ गए थे, इस बार बता के लेंगे तो बच्चे भी आएंगे भी नहीं, मुझे तो ये लग रहा है।
अच्छा, तमन्ना शर्मा हमारी, तुम्हारी भी पीडी क्लास चाहिए? कोई ना, मैं बात कर लूंगा। हाँ सही है, उनकी भी जरूरत है। हाँ ऑनलाइन भी लगनी तो चाहिए वैसे, इक्वालिटी ऑनलाइन ऑफलाइन की। कोई ना, मैं बात करता हूँ तमन्ना, आपको अपडेट दे देता हूँ, ठीक है। पंद्रह। ओके, अरे यार बच्चे चले गए। चलो जो बैठे हो मेरी बात सुनो सभी। ये तो लॉजिकल पार्ट्स हो गए ना जो हम कर रहे हैं, ये है लॉजिकल थिंग्स जो रिएक्ट कैसे काम करती है। इसके अलावा सर ऑनलाइन ही क्लास ले लो, कल टाइमिंग चेंज करके अगर पीडी क्लास लगेगी ऑफलाइन। अब मैं आगे बढ़ के मैं पीछे वाला भूल गया। सर ऑनलाइन ही क्लास ले लो, क्लास तो लूंगा मैं, अगर पीडी क्लास भी हो गई ना, अच्छा ठीक है, अगर पीडी क्लास भी हुई तो क्लास कैंसिल नहीं करूंगा, ठीक है, क्लास ले ली जाएगी। ओके, सिलेबस ज्यादा है, हमें छुट्टी नहीं करनी चाहिए। किसके मैसेज आते हैं? हाँ मैसेज कर दूंगा, पहले ही कर दूंगा मैसेज, ठीक है, डिले नहीं कर पाऊंगा तुम्हें भी। ओके, मैं ये बताने वाला था कि ये तो लॉजिकल पार्ट्स हो गए हमारे रिएक्ट के, लॉजिक कैसे काम करना चाहिए, यूआई कैसे बनाना चाहिए, ये सारी चीजें होगी। ओके ओके, मैं फिर से बोल रहा हाँ, ये तो लॉजिकल पार्ट्स हो गए कि नेविगेशन कैसे होती है और स्टेट्स वगैरह डाटा कैसे स्टोर किया जाता है, एक्सेट्रा थिंग्स। बट यूआई बनाने के लिए हमारे पास कुछ लाइब्रेरी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। ये दो चीजें मैं तुम्हें बता देता हूँ, बच्चे हैं जुड़े हैं, ठीक है, ज्यादा नुकसान नहीं होगा। देखो, कुछ लाइब्रेरीज होती हैं जो तुम्हें बनी बनाई चीजें ऑफर कर देती हैं, लाइक एम यू आई, मटीरियल यूआई, या फिर चक्रा यूआई। बहुत सारी चीजें होती है, स्टार्टिंग तो इसी से करो। अगर तुम लोग एक्सप्लोर करना चाहते हो है ना, फ्रंट एंड वगैरह को और एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो दीस आर सम बेस्ट थिंग्स यू कैन एक्सप्लोर। इसके अलावा असेंट्री यूआई, असेंट्रिटी यूआई, या फिर नाम मैं भूल जाता हूँ बोलना। इसके अलावा मैजिक यूआई हो गया, ठीक है। बहुत सारी हमारे पास लाइब्रेरी होती है जो हमें रिटर्न करती है यूआई, और इनको यूज करना काफी इजी है। देखो यहाँ पे तुम्हें कंपोनेंट्स मिल जाएंगे, कंपोनेंट्स तुम्हें खुद बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बने बनाए कंपोनेंट मिल जाते हैं, वो भी स्टाइल्ड, ठीक है। हर बार क्रिएट करके, लाइक हमने एक बटन बनाना है, बटन में स्टाइलिंग डालनी है, तो जरूरी नहीं है कि मैं हर बार फंक्शन क्रिएट करूँ, वहां पे बटन बनाऊं, यहाँ पे स्टाइलिंग डालूं, ये वो करूँ, नहीं। एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करके तुम वही काम फास्ट भी कर सकते हो। प्रोडक्शन वगैरह में खुद से काम नहीं किया जाता, वहां पे काइंड ऑफ एक लाइब्रेरी यूज की जाती है और उससे काम किया जाता है सर ठीक है। शेयर सीएन ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है। शेयर सीएन प्लस टेलस्विन का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी के लिए यूज किया जाता है। शेयर सीएन एंड टेलविन कस्टमाइज, बहुत ज्यादा कस्टमाइजेबल हमें कोड देता है, ठीक है। हम अपनी मर्जी से कुछ भी बनवा सकते हैं। इसके कंपोनेंट आ गए, बहुत सारी चीजें देता है। इसको छोड़ो, यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं बटन ही देखता हूँ किसी भी वे, तो बटन बन गया। हमने क्या किया, बस बटन इंपोर्ट किया और वो बना बनाया हमें स्टाइल में मिल जाएगा। साइज डाला, जो भी डाला। इसका कोड क्या है, ये 4-5 बटन है, इसका कोड है बस इतना सा, पहले लाइन का कोड, जो पहला कोड एग्जीक्यूट है। ना उसने स्टाइलिंग डाली है, ना उसने कुछ और चीजें डाली हैं, बस एक बटन लिखा और कंपोनेंट अपने आप आ गया, ठीक है। ऐसे ही चीजें एग्जिस्ट करती हैं, बस कलर डाला और कलर आ गया, ठीक। उसने क्या डाला, कलर। आउटलाइन मतलब आउटलाइन, एक होता है फील्ड, एक होता है आउटलाइन। एरर मतलब लाल, सक्सेस मतलब ग्रीन, इसमें तो कलर ही दे रखे हैं। और लोडिंग वगैरह के लिए एट्रीब्यूट्स होते हैं, लोडिंग डाल लोगे तो लोडिंग हो जाएगी। और इसको यूज करके दिखाता हूँ जो कैसे यूज होता है। पहले कंपोनेंट देख लो, लोडिंग वाला करूँ।
कर लेते हैं। बट नोट हर हर एक लाइब्रेरी अलग तरीके से यूआई हमें प्रोवाइड करता है। लाइक देयर आर मल्टीपल डेवलपर्स। ये बंद कर देता हूँ इसका